नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। लोग अपने घरों में सम्मान के साथ लगा रहे हैं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले 61 भारतीय खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन मामले में मांगे दस्तावेज विस्तृत सुनवाई 17 अगस्त को। निर्वाचन आयोग में बहस पूरी। और उपभोक्ता कार्य विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अरहर दाल के भंडारण की जानकारी पोर्टल पर देने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राज्य में उत्साह का माहौल है। खूंटी जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ के जवान गांव गांव घूमकर लोगों से तिरंगा फहराने की अपील कर रहे हैं। उधर सरायकेला खरसावां जिले में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा भी कल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आजादी के 75 वर्षों की विकास गाथा प्रस्तुत की गई। उधर कोडरमा में केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकाली। वहीं उप राजधानी दुमका के एएन कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों ने आज से हर घर तिरंगा पहुंचाने और स्वच्छता संदेश देने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर आजादी के 75 वर्ष के मौके पर कांग्रेस की ओर से गौरव यात्रा निकाली जा रही है। गोड्डा में कल आयोजित यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस झारखंड प्रभारी के साथ मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और बन्ना शामिल हुए। वहीं जामताड़ा में भी निहजाम इंदिरा चौक गौरव यात्रा निकाली गई, जो 75 किलोमीटर दूरी तय करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव और केंद्र में एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो की रांची प्रादेशिक इकाई और दुमका क्षेत्रीय इकाई द्वारा देवघर में 10 दिनों के मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी के अंतिम दिन कल विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा और हर घर तिरंगा अभियान में लोगों से शामिल होने का आह्वान किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से देश भर के साथ राजधानी रांची और राज्य भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार के आह्वान पर आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लोगों से अपने घरों पर इन 3 दिनों तक तिरंगा लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में आप भी सहयोगी बने और हैशटैग हर घर तिरंगा पर अपनी सेल्फी राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपलोड करें। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी तिरंगा बांटा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी इलाकों में वार्ड पार्षदों के जरिए तिरंगे का वितरण किया जा रहा है। अभियान को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि तिरंगा हर घर के लिए संपत्ति है, इसे फहराने के बाद सम्मान के साथ उतार लें और अपने घरों में सहेज कर रखें। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रमंडल खेलों के सभी पदक विजेताओं की मेजबानी करेंगे। हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीते। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में आयोजित इन खेलों में लगभग 200 भारतीय खिलाड़ियों ने 16 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रांची हिंसा मामले की एनआईए जांच को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से पूछा था कि जांच के दौरान रांची एसएसपी और थाना प्रभारी को क्यों हटा दिया गया है। इस मामले में अदालत ने डीजीपी और गृह सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 6.71% हुई। जून में यह 7.01% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार खाद्य और पेय पदार्थों के वर्ग में वस्तुओं के दाम कम होने से मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है। सरकार ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वह खुदरा महंगाई दर को 4% पर बनाए रखने के उपाय करे। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत बरकाकाना स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेन संख्या 1830 जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन 14 अगस्त को अपने निर्धारित मार्ग गढ़वा रोड टोरी पतरातू बरकाकाना रांची हटिया के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गढ़वा रोड टोरी लोहरदगा रांची हटिया होकर चलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू ललित, अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने के मामले में कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने संबंधित दोनों जनहित याचिकाओं से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश ईडी को दिया है। साथ ही याचिका दाखिल किए जाने से संबंधित विभाग में की गई शिकायत की प्रति भी पेश करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय इस मामले में 17 अगस्त को विस्तृत सुनवाई करेगा। उधर भारत निर्वाचन आयोग में भी मुख्यमंत्री और खान मंत्री के पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन को खदान लीज आवंटित किए जाने के मामले में कल सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद भाजपा की ओर से उनकी बहस का जवाब दिया गया। भाजपा की ओर से इस केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों को आयोग में पेश किया गया। इसके बाद आयोग ने मामले में 18 अगस्त तक दोनों पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अरहर दाल के भंडारण की जानकारी, निगरानी तथा उसके सत्यापन के निर्देश दिए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भंडारण की जानकारी उपभोक्ता कार्य विभाग के ऑनलाइन निगरानी पोर्टल पर साप्ताहिक रूप से देने के लिए कहा गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कल विज्ञप्ति में कहा कि अरहर की दाल की जमाखोरी की खबरें मिल रही हैं। खूंटी में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। जिला जनसंपर्क
कार्यालय खूंटी में निबंधित सांस्कृतिक दल के कलाकारों द्वारा गीत नृत्य के माध्यम से आमरेश्वर धाम के श्रावणी मेले में सरकारी योजनाओं से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सांस्कृतिक दल कलाकारों द्वारा स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति का प्रचार प्रसार किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर कलाकारों द्वारा आम लोगों को बताया गया कि झारखंड सरकार प्रस्तावित दर पर धोती, लुंगी और साड़ी उपलब्ध करा रही है। सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्य योजना के लाभान्वित परिवारों को 1 वर्ष में 2 बार प्रत्येक परिवार को 10 रुपए की दर से एक धोती, लुंगी एवं एक साड़ी दिया जा रहा है। बताया गया कि पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब वोटर आईडी कार्ड से ही पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। अमेरिका स्थित ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी ने झारखंड के साथ कृषि, पशुपालन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में साझेदारी की पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के लायोनेल जे डाउसन, डॉ जेरी आर मलायर, कार्लोस ए रिस्को और आशीष रंजन ने कल मुलाकात कर ये जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड में कृषि, पशुपालन तथा क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार इन सभी क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही है। प्रतिनिधिमंडल ने इन सभी क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा जताई है। मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार के पर्यटन तथा कला संस्कृति विभाग के सहयोग से भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय फिल्मोत्सव के पहले दिन कल जनजातीय संस्कृति से जुड़ी कई फिल्में दिखाई गईं। साथ ही युवा पीढ़ी और भगवान बिरसा मुंडा को लेकर उत्सुकता को दर्शाती फिल्म अतीत और वर्तमान विशेष तौर पर चर्चा में रही। रांची के खेलगांव स्थित राजकीय संग्रहालय सभागार में आयोजित इस फिल्मोत्सव का शुभारंभ मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ एंजेली मेरीना तिर्की, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, राज्य संग्रहालय के क्यूरेटर सैफुद्दीन और आरएएस पदाधिकारी अभिनव स्वरूप ने किया। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद आज सुबह से धूप खिली है। हालांकि मौसम विभाग ने आज और कल भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है। कल सर्वाधिक वर्षा रामगढ़ जिले में रिकॉर्ड की गई, जहां 125 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं राजधानी रांची में 54 मिलीमीटर बारिश हुई। साथ ही दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें 7 जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के ऊपर एक विक्षोभ बना हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव लगातार बन रहा है, जिस वजह से अभी अगले 3-4 दिनों तक इसका असर दिखेगा और वर्षा होगी। मौसम विभाग के अनुसार देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा जिले के कुछ भागों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बादल गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना है। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में सुनवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, आयोग में सुनवाई हुई पूरी, फैसला 18 के बाद। वहीं हिंदुस्तान लिखता है, शेल कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगे दस्तावेज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 18 अगस्त तक दोनों पक्ष जमा करें लिखित जवाब। वहीं मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर चल रही तैयारियों की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान टाइम्स ने महंगाई दर 7.01% से घटकर 6.71% होने की खबर को प्रमुखता दी है। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी पर न्यूयॉर्क में हमले की खबर को प्रमुखता दी। और अंत में मुख्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। लोग अपने घरों में सम्मान के साथ लगा रहे हैं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले 61 भारतीय खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन मामले में मांगे दस्तावेज। विस्तृत सुनवाई 17 अगस्त को निर्वाचन आयोग में बहस पूरी। और उपभोक्ता कार्य विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अरहर दाल के भंडारण की जानकारी पोर्टल पर देने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।